गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एचओ मॉडल। एचओ मॉडल की आनुभविक जांच। इस मॉडल की सर्वप्रथम लियोनटिफ ने 1951 में आनुभविक जांच की, जिसे लियोनटिफ विरोधाभास कहा जाता है। इन्होंने 1951 में अपने अध्ययन के लिए अमेरिका के 1947 के व्यापार संबंधी आंकड़ों का प्रयोग किया तथा इनपुट आउटपुट टेबल का प्रयोग किया, जिसके लिए इन्हें 1973 में नोबेल पुरस्कार मिला। सामान्यतः सभी सिद्धांतों के आनुभविक परीक्षण में निम्न 3 समस्याएं आती हैं। प्रत्येक सिद्धांत अव्यावहारिक मान्यताओं पर आधारित होता है। परीक्षण को पूरा करने के लिए आंकड़े आवश्यक रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं। यह भी संभव है कि परीक्षण के लिए उपयोग में ली गई तकनीक का चुनाव सही नहीं हो, जिसके कारण निष्कर्ष गलत प्राप्त हो सकते हैं। लियोनटिफ विरोधाभास। इन्होंने अपने अध्ययन के लिए अमेरिका के निर्यात क्षेत्र के 1947 के आंकड़ों का प्रयोग करके इनपुट आउटपुट टेबल का प्रयोग किया। उनके अध्ययन के समय में ये सर्वसम्मत था कि अमेरिका तुलनात्मक रूप से पूंजी बाहुल्य देश है, अतः यह प्रत्याशित था कि अमेरिका के निर्यात पूंजी गहन होंगे और आयात श्रम गहन होंगे। लियोनटिफ को अपने अध्ययन के लिए अमेरिका के वास्तविक आयातों की साधन गहनता संबंधी प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई, अतः इसके स्थान पर उन्होंने ये देखा कि यदि अमेरिका के निर्यातों को $1 मिलियन से घटा दिया जाए, वह आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं के उत्पादन को $1 मिलियन मूल्य से बढ़ा दिया जाए, तो उत्पादन के साधनों के प्रयोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूंजी गहन और श्रम गहन शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। वैसे तो हम इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पूंजी गहन का मतलब होता है कि क्योंकि यहाँ पे हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका में कैपिटल लेबर की तुलना में ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, तो वहाँ पे जो भी वस्तुएं बनती है वो सब क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, पूंजी गहन है। वहाँ पे जिन वस्तुओं का निर्माण किया जिसमें पूंजी अधिक मात्रा में लगती है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण वहाँ पे किया जाता है और उन वस्तुओं का वो निर्यात करते हैं। और क्योंकि वहाँ पे श्रम प्रधान देश अमेरिका नहीं है, तो जो श्रम प्रधान वस्तुएं हैं उनका वो क्या करते हैं, वहाँ आयात करते हैं दूसरे देशों से। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो देश है वो श्रम गहन देश है, श्रम की प्रधानता है, तो हमारे यहाँ पे जो वस्तुएं बनेगी वो मोस्टली श्रम गहन होगी। तो इंडिया क्या करेगा, श्रम गहन वस्तुओं का निर्यात करेगा, और जो पूंजी गहन वस्तुएं जिनमें पूंजी की मात्रा अधिक लगती है, मशीनरी का इनका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उन वस्तुओं का इंडिया क्या करेगा, आयात करेगा। तो यहाँ पे अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका जो पूंजी गहन वस्तुएं हैं उनका निर्यात करेगा और श्रम गहन वस्तुओं का वो आयात करेगा। फिर इन्होंने आगे कहा है कि अमेरिका के निर्यातों को $1 मिलियन से घटा दिया जाए, कि जितना भी वो आयात निर्यात कर रहा है मिलियन में, तो $1 मिलियन कम कर दिया जाए, उतने प्रोडक्ट्स को उत्पादित कम किया जाए $1 मिलियन के बराबर। और जो आयात प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन
आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम आयात कर रहे हैं तो हम उनकी जगह पे अपने ही देश में वस्तुओं का निर्माण करें और जो वस्तुएं हम आयात कर रहे हैं उनको कम मात्रा में आयात करें। तो इसे कहते हैं आयात प्रतिस्थापन, कि हम बाहर विदेशों से वस्तुएं न मंगवा कर उनके स्थान पर उसी वस्तु के स्थानापन्न पदार्थों का निर्माण हम हमारे देश में ही करें, तो उसे बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन। तो आयात प्रतिस्थापन, क्योंकि जो अमेरिका है वो $1 मिलियन के निर्यात क्या कर रहा है, कम कर रहा है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको वो बना रहा है और उनका निर्यात करता तो उसे $1 मिलियन जो मिलते उसके बराबर उसने निर्यात कम किया, और उस $1 मिलियन को कहाँ लगा रहा वो आयात प्रतिस्थापन, वस्तुओं का निर्माण स्वयं अपने देश में कर रहा है। तो इस तरीके से उत्पादन के जो साधन है अमेरिका में उनके प्रयोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उनके अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि अमेरिका के आयात प्रतिस्थापन क्षेत्र की पूंजी गहनता उसके निर्यातों से 30% अधिक थी। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि जो HO मॉडल है उसमें कि जो अमेरिका के जो निर्यात है वो कैसे हैं, पूंजी गहन है, और जो आयात है वो क्या है, श्रम गहन है, क्योंकि उनका वो आयात कर रहा है। तो ये कह रहा है कि उनके अध्ययन के नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि अमेरिका के जो आयात प्रतिस्थापन क्षेत्र की जो पूंजी गहनता थी उसके निर्यातों से 30% अधिक थी। क्योंकि यदि वो अपने घर पे ही जो श्रम गहन पदार्थों को यदि वहाँ बनाना चाहेगा तो उसमें अधिक मात्रा में पूंजी लगाई जा रही है, जो कि उसके निर्यातों से भी 30% अधिक है। लियोनटिफ विरोधाभास का स्पष्टीकरण देखिए, फर्स्ट स्पष्टीकरण दिया है। इस अध्ययन में वर्ष का चुनाव गलत था। ये वह वर्ष था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के निकट का वर्ष था, जो कि आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से एक सामान्य वर्ष नहीं माना जा सकता। सेकंड, अमेरिका की तटकर संबंधी नीति, जिसमें उसके श्रम गहन उद्योग बहुत अधिक संरक्षित थे, इसमें भी व्यापार के स्वरूप के बारे में सही निष्कर्ष नहीं प्राप्त हो सके। इन्होंने अपने निष्कर्ष में केवल भौतिक पूंजी को शामिल किया और मानवीय पूंजी तत्व की उपेक्षा की, जिसके अंतर्गत कार्मिकों को दी गई शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य में विनियोग शामिल होता है। इसका अर्थ ये है कि अमेरिका में श्रम में मानवीय पूंजी का भाग विदेशी श्रम की अपेक्षा अधिक है। अतः अमेरिका के भौतिक पूंजी में मानवीय पूंजी को जोड़ दिया जाए तो अमेरिका के निर्यात पूंजी गहन बन जाएंगे और इस प्रकार ये विरोधाभास समाप्त हो जाएगा। 4, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया जाए, ये स्पष्ट नहीं होने से भी ये विरोधाभास प्रकट हुआ है। अमेरिका में बहुत सारे आयात प्रतिस्थापन क्षेत्र की वस्तुएं जिन्हें पूंजी गहन कहा गया वह वास्तविक रूप से प्राकृतिक संसाधन गहन थी, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला उत्पाद, लोहा उत्पाद इत्यादि। थैंक यू। आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।